5 साल बाद वो भी 2000 सीजन से ही, है सीजे। वो भी सीजन से ही। बीच में कोई अबॉर्शन? नहीं नहीं, बीच में कोई ऑपरेशन नहीं है। इससे पहले क्या है, डॉक्टर कल्याण साई को मैं दिखाया, वैसे तो काफी डॉक्टर को दिखाया मैंने 10 साल के 8 साल के अंदर, जो जनाना हॉस्पिटल में बैठे ना, तो उन्होंने क्या है बोले दूरबीन का ऑपरेशन होएगा आपका, तो ब्लॉक बताई थी, तो वहां पे ऑपरेशन करवाया था मैंने दूरबीन का। तो वो ऑपरेशन हुआ, उसके बाद में मेरे उससे पहले शादी के जस्ट 2 महीने बाद में एक ऑपरेशन हुआ था अपेंडिक्स का। तो वो अपेंडिक्स का ऑपरेशन तो नाभि के जस्ट साइड में, मतलब राइट साइड में, नाभि के राइट साइड में, तो वहां तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती। जो भी प्रॉब्लम आती है ना, जो बच्चे हुए ना सीजन से, वही जगह पे आती है ज्यादा प्रॉब्लम इतनी आती है कि मैं बता नहीं सकती। मतलब इतना दर्द होता है कि मानो जीना बेकार है, और दवाइयों से भी कुछ फायदा नहीं पड़ा। ये राजीव गारोर की दवाई ली थी मैंने अभी, तो उनकी दवाई से फायदा पड़ रहा है। फिर 2-3 दिन का गैप ले लेती हूँ, तो फिर वापस दर्द चालू हो जाता है। दर्द होता है ना? हाँ, दर्द होता है जब क्या करते हो आप? दर्द होता है ना जब, तो नींद से उठ जाती हूँ। क्यों नींद में दर्द क्यों होगा? ऑटोमेटिक ही दर्द होने लग जाता है। आप बोल रहे हो खाने से दर्द होता है, तो मतलब खा के तो सोऊंगी ना, खा के सोती रहा तो उसके 1 घंटे 2 घंटे बाद में होता है। तो फिर मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, होता, जस्ट मैं लिखूंगा खाने के 2 घंटे बाद दर्द होता है। अभी मैंने अभी खाना खा लिया, हाँ, अभी खाना नहीं खाया, मतलब खाना खा लूंगी तो 8 बजे खाना खाऊंगी, तो मतलब 11 बजे के समथिंग, 12 बजे के समथिंग ऐसे दर्द होएगा। 2 से 3 घंटे में दर्द हो जाएगा। हाँ, 2 से 3 घंटे में ऐसा दर्द होता है, बहुत ज्यादा असहनीय दर्द होता है। हाँ, क्या होता है साहब? ऐसे नहीं, क्या होता है? ऐसे नहीं, ऐसा होता है कि वो जो नाभि के नीचे जो सीजन हो रखा है ना, तो उसमें क्या है, भयंकर जलन लगती है। तो वो ऐसे लगती है जैसे कटे पे नमक डाल रखा हो, मिर्ची डाली तुरंत, तो तुरंत में खड़ी हो जाती है। नहीं तो ऐसे नहीं होता तो मर जाते आप। आज 4 साल हो गए दर्द होते हुए। दर्द होते 4 साल हो गए, लेकिन कंटिन्यू दर्द हो रहा है, लेकिन मैं दवाई भी बहुत ले रही हूं। समझ ही नहीं रहे आप क्या करते हो। ऐसा ऐसे नहीं है, कैसे बोल रहे हो आप? सहन कर तो रहे हो 4 साल से। सहन तो कर रही हूँ मैं, 4 साल से कर रही हूँ, लेकिन दिखा भी तो रही हूँ डॉक्टर को। जो कई डॉक्टर से तो फायदा हुआ और कहीं ऐसे नहीं हुआ। दवाई तो ले रही हूँ, टाइम पास हो रहा है। ओके, चलो अब बताओ कि आप क्या करते हो? दर्द होता है जब दर्द हो गया, मान लो अभी खा लिया, 2 घंटे हो गए, अब दर्द हाँ शुरू हो गया। पूरी एक्टिंग करो, पूरी एक्टिंग करो। दवा ऐसी मिल जाए भगवान आपको जो आज के बाद दर्द ना हो। ऐसी ऐसी शुद्ध शुद्ध बताओ, एकदम बिना मिलावट के। जैसे जितना क्लियर बताओगे ना उतना सही। हाँ, मैं बता रही हूँ ना, जैसे दर्द हुआ रात के 12 बजे के समथिंग दर्द हुआ मैं, और अधिकांश दर्द 11 बजे के। नहीं, अब या तो बात ये रखो खाने के 2-3 घंटे बाद, या फिर 11 बजे का लिख लेता हूँ। मतलब क्या बाद में होता है, 11 बजे के बाद में होता है, उससे पहले नहीं लगा दर्द। चलिए मैं ये कह रहा हूँ, तो बहुत कम होता है। 8 बजे रोटी खा ली, दर्द कितने बजे होगा? दर्द होगा वही 12 बजे के समथिंग, 11:30 बजे के समथिंग। तो फिर हटाओ ना 2 घंटे को। 2-3 घंटे हो गए ना। क्यों 8 बजे खाई थी ना आपने तो। अब 8 बजे खाऊंगी तो थोड़ा मतलब टहलूंगी नहीं ना, तो दर्द ज्यादा होगा। अच्छा 6 बजे टहलूंगी ना। 6 बजे खाना खा लिया शाम को? शाम को 6 बजे खा लिया, फिर 10-11 बजे स्टार्ट। अच्छा, कभी कभार जल्दी भी हो जाता है, कभी कभार लेट भी हो जाता है, कभी 2 घंटे में भी हो जाता है दर्द। आज एकादशी का व्रत था, खाना नहीं खाया, दिन में खा लिया था, दर्द कितने बजे होगा शाम? मैंने आज बिल्कुल भी खाना नहीं खाया। हाँ, बिल्कुल भी खाना नहीं खाया। अब कब होगा दर्द? अब दर्द सुबह से ही चालू है, अभी तो नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा अभी तो प्रेजेंट टाइम में। लेकिन अगर खाना खा लूंगी ना, तो वही 12 के बाद में, 11 के बाद में दर्द चालू हो जाएगी। तो फिर ऐसा कर दो, आप खाने की बात मत करो। खाना अगर मैं ये मानता हूँ कि अगर आपने 6 बजे खाना खाया और 8-9 बजे दर्द हो गया, तो फिर ये खाने वाली 2 घंटे 3 घंटे वाली बात सच होती है। लेकिन अगर आप खाना 6 बजे भी खा रहे हो और दर्द 11 बजे हो रहा है, 10 बजे हो रहा है, तो फिर ये 2-3 घंटे वाली बात तो कैंसिल हो गई। चलो रात को छोड़ो, आप दिन की बताओ।
अच्छा, दिन में तो बहुत कम होता है। तो दिन में खा सकते हो? दिन में तो खा सकती हूँ, दिन में भी हल्का फुल्का खाती हूँ। अच्छा, शाम को जैसे खाओगे? दिन में अभी हाँ, 5-6 बजे बाद खाओगे तो दस, शाम को खा, हाँ 5-6 बजे बाद 8 बजे तक कभी भी खाओगे तो 11 बजे दर्द होगा ही होगा। हो गया, बहुत निश्चित है वो तो। और नहीं खाएंगे तो भी होगा? हाँ, नहीं खाऊंगी तो नहीं होगा। नहीं खाओगे? कुछ और खा लूंगी ना, फ्रूट वगैरह खा लूंगी तब भी होएगा। लिक्विड पी लूंगी तब भी होएगा। सैलेड खा लूंगी तब भी होएगा। हाँ, तो लेकिन मतलब दर्द होएगा नहीं। अब 11 बजे बाद कुछ तो, 6 बजे 5 बजे बाद कुछ तो खाएगा आदमी। कुछ तो खाएगा। आधी बार तो नहीं खाती सर, मैं खाना भी नहीं खाती आधी बार। आपको बताऊं, इतनी तकलीफ होती है। ये तो हो गई। अब आराम कैसे मिलेगा साहब? दर्द हो गया, बहुत तेज दर्द हो रहा है, आज खाना खा लिया 8 बजे। बहुत तेज- हाँ, बहुत तेज दर्द, बहुत तेज हो रहा है, फिर क्या करोगे? और दर्द तो इतना होएगा कि मैं क्या फिर कोकोनट ऑयल लगती हूँ। हम्म, तो कोकोनट ऑयल होता है ना, तो उसको लगाने से क्या थोड़ी रिलीफ मिल जाती है। मसलने से? मसलने से नहीं, मतलब टांग को भी लगाने से। सीजरन होता है ना, उसको लगा लेती हूँ थोड़ा सा। और इनो ले लेती हूँ कभी कभी। तो इनो लेने के बाद डकार आती है? इनो लेने के बाद में डकार आती है। तो अब आज इनो ही लिया, ऑयल नहीं लगाया? नहीं, इनो और ऑयल दोनों अवेलेबल रहते हैं मुझे हमेशा ही। अगर नहीं रहेगी ना तो जीने की कंडीशन खराब हो जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर उस पीरियड में ना, जिस टाइम दर्द होएगा उस पीरियड में नाभि से और नीचे के जो पार्ट्स है ना, उनमें बिल्कुल ही जान खत्म हो जाती है। जैसे हाथ पैरों में दर्द होना, हाथ में इतना नहीं होगा, पैर में और पकली में इतना दर्द होता है बहुत ज्यादा कि मैं चल भी नहीं सकती उठ के। टॉयलेट जाना भी भारी पड़ जाता है, वो भी बच्चों को लेके जाना पड़ता है। अच्छा, हाँ, 2 कदम भी नहीं चल सकती मैं। उसके बाद मैंने कई चूर्ण बना रखे जो हींग वगैरह के, जैसे जीरा वगैरह के, अजवाइन वगैरह के, गर्म पानी से वो ले लेती हूँ कई बार, जिनसे टाइम निकल रहा है, लेकिन दर्द मिट नहीं रहा। और जो मैंने ये दवाई ली आपको बताया राजू भार वालों कुंभा मार्ग पे, तो उनकी दवाई से क्या है फायदा हुआ। तो उनकी दवाई से फायदा हुआ है तो उनके 2-3 दिन गैप हो जाता है ना, तो फिर दर्द स्टार्ट हो जाता है। क्यों करते हो गए? गैप तो हो ही जाता है सर, मैं तो यहाँ रहती हूँ और जयपुर बहुत लंबा पड़ जाता है। जयपुर लंबा पड़ता है? तो जयपुर लंबा पड़ जाता है तो दवा तो वहाँ मिल जाती है ना। राजू भार्गव क्या करेगा इसके अंदर? नहीं मिलती सर, नहीं सर, गाँव में दवा नहीं मिलती। तो दवाई तो जयपुर की वहाँ की वहीं मिलेगी। तो 2 महीने की क्यों नहीं मंगवा ली? 2 महीने की नहीं लिखते, वो 1 महीने की लिखते हैं। अरे दवा तो मिल जाएगी ना बिना दिखाए। दवा तो मिल जाती है, लेकिन कभी ऐसा भी चांस आ जाता है जा नहीं पा रहे, कोई मिल नहीं पा रहा, लेने वाला आने वाला, कभी हो जाता है। तो उस पीरियड में क्या है, फिर मैं वापस दवा भी मंगवा लेती हूँ ना, तो फिर भी 5 दिन तो मतलब नेट मेरे को प्रॉब्लम होगी इससे। जैसे 15 दिन की दवाई मंगाई मैंने, तो 5 दिन तो दर्द होएगा ही। फिर 5 दिन के बाद में धीरे धीरे वो रूटीन बैठेगा, जैसे दर्द थोड़ा ठीक होएगा। अब दवाई नहीं लूंगी तो वही रेगुलर दर्द। अभी दवाई नहीं ले रही हूँ, दिखाने का कैंसिल कर दिया, मैंने कहा दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे। कितने डॉक्टर बदल लिए? पहले तो मैंने उनसे दिखाया था मनोहर शर्मा को, जो ठीक। टॉप में बैठते हैं, वो तो गैस हुई। उसके बाद में मैंने अभिनव गुप्ता को दिखाया, वो भी टॉप में बैठते हैं। उसके बाद में मैंने सुनीता राजौरिया को दिखाया, उन्होंने भी काफी अच्छी ट्रीटमेंट अच्छे चलाया, लेकिन उनसे भी क्या है कभी कभी फायदा पड़ जाता है, कभी नहीं पड़ा। तो उन्होंने लास्ट में ऐसे बोल दिया मैं गैस्ट्रोलॉजी को दिखाओ। फिर राजीव भार्गव को दिखाया कुंभा मार्ग पे, तो उनकी दवाई से मैंने एक बार ली ना, उसमें फायदा पड़ गया। तो मैं लेती रही, कम से कम 6-7 महीने तो हो ही गए, 6 महीने के समथिंग तो हो ही गए रहती है। लेकिन कभी कभार गैप हो जाता है, आने जाने में प्रॉब्लम हो जाती है। दिक्कत इतनी हो जाती है कि यहाँ से 10 कदम भी नहीं चल सकती, तो बस स्टॉप तक तो कैसे जाऊंगी मैं। और फैमिली प्रॉब्लम भी ऐसा ही चल रहा है। फिर क्या? टेंशन की वजह से थोड़ा दिक्कत ज्यादा आती है। क्या टेंशन है?
टेंशन तो रहती है फर्स्ट फैमिली में। क्या, तो हमारे भी है फैमिली तो। नहीं, मेरे ज्यादा है सर। क्या है? मेरे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि ये बीमारी बढ़ जाए, बस मैं तो ये चाहती हूँ। और सबसे बड़ी तो ये है, और तो बात की है फिर। क्या है, जैसे बोल सकते हो? अभी कोई थोड़ी है पास में। नहीं नहीं, कोई नहीं है, बच्चे और कोई दिक्कत नहीं है, बोलने की तो प्रॉब्लम नहीं है। फैमिली पारिवारिक मैटर चल रहा है ऐसे ही, क्या? हस्बैंड वाइफ के बीच में चल रहा है। हाँ तो बोलो ना, दुनिया में ही चल कोर्ट रहा है। केस चल रहा है, मतलब कोर्ट केस चल रहा है। केस चल रहा है, कब से चल रहा है? केस को 4 साल हो गए चल। 4 साल। दर्द को भी 4 साल हो गए? तेज। दर्द को 4 साल हो गए। तो साथ साथ चल रहे हैं दोनों? हाँ, साथ साथ ही चल रहे हैं, और क्या है। अच्छा, क्या मसला था उसमें, हुआ क्या था? हुआ तो क्या है, वो मतलब अदर बाहर लड़के से संपर्क रखते रहे। ठीक है, अदर वो लड़के से संपर्क रखते। ठीक है। उनको तो क्या है, 6 साल हो गए ये तो मेडल चलते हुए। इस वाले मेडल को तो 6 साल हो गए चलते हुए। केस तो 2 साल के बाद में किया था। हाँ समझ गया। तो 2 साल कैसे निकाले आपने भाई? 2 आपको साल में तो प्रॉब्लम नहीं है ये वाली। पता चल गया आपको जिस दिन? 2 साल में मतलब ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं आई। मैं ये कह रहा हूँ, जिस दिन आपको पता चल गया मामला ऐसे चल रहा है साहब, हाँ हाँ, वो क्या था पहला दिन? तो पहले दिन की क्या हुई, वो क्या बीती आपके ऊपर? पहला दिन तो मैंने फेस टू फेस तुमको देख लिया, इसलिए उस दिन से प्रॉब्लम। हाँ, तो फिर क्या बीती आपके ऊपर? मेरे को फोटो नहीं चाहिए, मेरे को मनोभाव चाहिए, अंदर क्या चला? अंदर क्या चला गया, मैं अपने साथ बहुत बुरा हुआ। अपन ने तो अच्छा किया था, लेकिन अपने साथ बहुत बुरा हुआ। बच्चों का भविष्य खराब हो गया। तो ऐसे क्या है, नींद भी खराब हुई, रात जग जा रहे तो भी वही ख्याल आते हैं, तो फिर नींद में प्रॉब्लम हो गई। टाइम टू टाइम बिगड़ने लग गया नोटेशन। अब बच्चों से भी नहीं कह रहे, बच्चे भी समझदार नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं। एक तो 8 साल की गुड़िया है, एक 12 साल का बेटा है, तो समझदार नहीं। तो मन का तो किसी से कह नहीं सकता, लेकिन बीमारी तो डॉक्टर को बता ही सकते हैं ना। बीमारी का तो इलाज करवा सकते हैं। बराबर। ये प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। तो फिर ये 2 साल कैसे निकाले साहब आपने उसी घर में? 2 साल तो मतलब क्या है, 2 साल में तो बीमारी नहीं थी ना। बीमारी नहीं थी। आपको पता चल गया कि यार ये आदमी जो मेरे साथ इतने सालों से बंधा हुआ है, ये एक्चुअल में बंधा हुआ नहीं है। अब ये दिमाग में आपको पक्का हो गया और कंफर्म हो गया, देख लिया मतलब आपने। सर में, हाँ हाँ, तो लंबे 6 साल से तो 6 साल से तो मेरे पीयर में रह रही हूँ। हमने केस तो 2 साल के बाद में किया है। मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन हाँ। लेकिन फिर कैसे घटना बनी? साल बाई साल चलो चलो, जिस दिन पता चल गया उस साल के बाद फिर क्या हुआ? ऐसे दवाई ये अच्छा, इलाज इसी में है आपका? बीमारी की घटना, हाँ, बीमारी की घटना क्या है? ये पहला दिन था जब आपने रंगे हाथों पकड़ लिया। हाँ हाँ हाँ। अब धीरे धीरे चलते रहो, साल दर साल क्या क्या होता रहा, बताओ, कहानी सुनाओ। नहीं तो इतने दिन नहीं रुकी मैं मेरे ससुराल में। कितने दिन रुके? सिर्फ महीने भर समझाया था मैंने उसको, हादसे के बाद में। अच्छा, हादसा हुआ जब मैंने उसको महीने तक समझाया खूब अच्छे से, लेकिन वो समझ नहीं पाया। ठीक है। समझ नहीं पाया। क्या? बोले तू जा सकती है। क्या बोल रहे थे उन्होंने? क्या कहा आपने? कहा ऐसे ऐसे नहीं चलेगा साहब हमारे यहाँ। ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, बोले तू जा सकती है, मैं तो उसको साथ रहूंगा। अच्छा, मतलब टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। मारना, पीटना, टॉर्चर करना, बच्चों को टॉर्चर करना, खर्चा नहीं देना, सब तेरा प्रॉब्लम है कुल मिला के। फिर मैंने क्या, मेरे घर वालों को फोन कर दिया सर। मैंने घर वालों को फोन कर दिया, घर वाले मुझे यहाँ लिया है। भाई समझ जाएंगे अपन इज्जतदार घर से, आज नहीं तो कल समझेंगे, महीने 2 महीने बाद में। तो वो फिर भी क्या है, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद में, फिर 1-2 महीना हुआ। जुलाई में मैं आई, वैसे जुलाई में आई तो 10 जुलाई को मैं आई थी। मेरे को ले आए थे मेरे घर वाले। फिर क्या नाम से 2020 में, हाँ 2020 में वो आ गए। 2020 में उन्होंने कागज लिख दिया, एग्रीमेंट करके चले गए। मतलब राजी उजी में मेरी गलती हो गई, मैं
माफी चाहता हूँ। अच्छा। जो कुछ तू करेगी मतलब दोबारा गलती नहीं करूंगा, और क्या नाम से है, जो प्रॉपर्टी है वो तेरे नाम करवा दूंगा। तो वो प्रॉपर्टी, अब वो प्रॉपर्टी का केस है ना, तो उसने पहले तो सेक्शन 9 लगा दिया अच्छा। वाले मेडल में। सेक्शन 9 लगाने के बाद में, ले जाने के बाद में, फिर उसने 13 लगा दिया डिवोर्स का। दोनों लगा रखे थे, अब एक बंद कर दिया। और जो उसने लिख रखा है ना, अभी मैं प्रॉपर्टी नाम करा दूंगा, तो वो प्रॉपर्टी नाम नहीं करवा रहा। तो उस मेडल में क्या है, टेंशन कभी हो जाती है, कभी क्या, हमेशा टेंशन रहती है। बीमारी की टेंशन अलग, केस की टेंशन अलग। तो प्रॉपर्टी नाम नहीं करवा रहे तो क्या हुआ, कमा लो खा लो। क्या सर? कमा लो खा लो। कमा लो खा लो, तो कभी कमाए नहीं ना, बाहर गए नहीं कभी, तो फिर अब कभी कमाए नहीं। तो मतलब आप चाहते हो कि भाई नहीं खर्चा, कमाए तो आप ये चाहते हो कि खर्चा तो उठा भाई, मेंटेनेंस तो बने ना, कम से कम मेंटेनेंस चालू हो जाए तो टेंशन कम हो जाए। हाँ। बच्चों की पढ़ाई और लिखाई चालू हो जाए, 17 हाँ। खर्चे हैं। तो मेरे नहीं तो बच्चों के तो है ना। हाँ हाँ, मतलब यही तो कह रहा हूँ मैं आपसे, यही तो पूछ रहा हूँ। मतलब टेंशन, आपको जो टेंशन चल रही है वो ये चल रही है कि भाई मेंटेनेंस तो दे, या फिर मेरे जीवन से वो हाँ, आदमी, maintenance मेरे जीवन से आदमी चला गया, ये दुख है। चला गया। हाँ सर, तो मेंटेनेंस भी अभी नहीं दे रहा वो। आपको दुख क्या है, पीड़ा क्या है आपकी? पैसा नहीं आ ये रहा तो सही था। पैसा पैसा तो नहीं आ रहा, अभी तो आया ही नहीं है। भाई, कंगाली में कब अब तक पैसा चलेगा? आ जाएगा, अब पता नहीं, भगवान जाने कब तक चलेगा, या आदमी, देखो कब तक चलता है। या आदमी नहीं है, ये पीड़ा है। नहीं नहीं, आदमी वाली पीड़ा तो नहीं है, ये तो 1% भी नहीं है। वो तो जैसा उसने किया उस हिसाब से साफ हो उस गया। हिसाब से उसको निकाल दिया, खत्म हो गया वो तो। ठीक। लेकिन उस बच्चों का तो भविष्य खराब है ना, हम्म। बच्चों का भविष्य खराब है ना, तो बच्चों को देखते हुए ना टेंशन आ जाती है। अब मेंटेनेंस चालू हो जाए तो बच्चे पढ़ने चल जाए, और परिवार में आप जानते ही, फिर 2-4-6 महीने बाद में फिर टेंशन हो ही जाती है। जी जी जी, ओके। और सबसे ज्यादा टेंशन तो क्या है, बीमारी की है। और टेंशन तो है जो है ही, लेकिन बीमारी की टेंशन है। बीमारी मर जाए ना तो यही है, भाई अपना काम तो कर ले, दूसरों के वसीफूत नहीं रहे। अब में बीमारी ऐसी है कि एक गिलास पानी नहीं पी सकती। तो जब तक पैसा नहीं देगा अपना मेंटेनेंस, अपन उसको डिवोर्स तो फाइल नहीं करवा, फाइनल नहीं करने वाले थे। नहीं नहीं, डिवोर्स तो नहीं देंगे, डिवोर्स देने का तो मेडल ही नहीं है। क्यों? नहीं नहीं नहीं, डिवोर्स तो देना ही नहीं चाहती मैं। जो लिख के गया है वो करे, अपना फ्यूचर बर्बाद थोड़ी करूंगी, बच्चों का भविष्य बर्बाद थोड़ी ना करूंगी। मेरे भी 20-15 साल गुजारे हैं, 6 साल से ही तो यहाँ आई हूँ मैं। तो डिवोर्स देने का तो बिल्कुल भी नहीं, उसका विचार तो है भाई मैं डिवोर्स दे दूंगा, तो देना चाहता हूँ, मैं तो आज ही फ्री होना चाहता हूँ, वो तो ये चाहता है। लेकिन मैं फ्री होने नहीं दूंगी उसको, जीते जी तो वो फ्री नहीं हो सकता। अब मरने के बाद में भगवान जाने क्या होगा। नींद, अच्छा एक तो ये हो गई, और इसके अलावा ससुराल में और कोई पीड़ा भी थी क्या? वो एक तो ये थी, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। सास ससुर देवर देवरानी ननद भौजाई वगैरह कोई भी मतलब? ना ना, ये तो सब मतलब क्या है, वो गलत निकला ना तो फेवर में उसके हो गए। अच्छा। जब से इनसे भी कांटेक्ट खत्म, फिर क्या मतलब है? जब पति अपना नहीं है तो और से क्या मतलब है? सास ससुर नहीं बोले, वो भी उनके फेवर में बोले, जेठ जेठानी वो भी उनके फेवर में, 4 नंदे वो भी उनके फेवर में, तो भी मतलब ही क्या है? तो अब ये पूरा सीन बन गया, कोर्ट केस हो गया, अब आपके दिमाग में कोई डर है क्या इस बात को लेके? डर तो ये है ना भाई, अपन वहां चल जाएंगे, वो कुछ करना दे। क्यों जाएंगे अपन? डर तो जाएंगे यही है, ऐसे तो नहीं जाऊं मैं। जो लिख रखा है उसने वो करेगा। दोनों दुकानें ग्रीन सिटी में है और मकान है, जो करेगा नाम तो ही जाऊंगी, अन्यथा मैं मेरी जिंदगी जी रही हूँ। और चले गए अगर अगर उसने नाम कर दिया और बुला लिया, नाम कर दिया तो मेरे बच्चों के सहारे जीऊंगी, उसके सहारे थोड़ी ना जीऊंगी। वो तो कमाने की मशीन है, बस कमाने का जरिया है। मैं उसको कमा के रख सकता है, मैं बना के दे सकती हूँ अगर लाएगा तो। मैं तो कमाने नहीं जा सकती, मैं पियर में ही नहीं गई। 38 साल की, 38 की उम्र में कहाँ जाऊंगी कमाने?
अच्छा। कमाई भी नहीं गई तो शादी के बाद भी नहीं गई, कभी 2 रुपए कमाए ही नहीं, कोई शौक नहीं है तो क्यों कमाएंगे। नहीं, अभी आप कह रहे थे ना डर है मुझे कि वो कुछ गलत ना कर दे, वो उसके लिए पूछ रहा हूँ। डर तो क्या है, उसने बैठा दिया ना, तो शुरू में आया था वो लेने के लिए। जब बच्चों से, मेरा बेटा है 12 साल का, आज तो उसकी उम्र 12 साल होगी, जब वो 6 साल का था, 6 साल का था, जब उससे बोल रहा था वो कि मैं है ना तेरी मम्मा को ले जाके और मार के काट के बोरे में बंद करके और फेंक आऊंगा। तो इस चीज में फिर वो मेरे बेटे ने मुझे बताई, ऐसी ऐसी बात हुई मम्मा, ऐसे बोला है। तब हमें पता नहीं था, कैमरे में, हालांकि हमारे कैमरे लग रहे हैं घर पे, तो उसकी रिकॉर्डिंग आ गई थी, लेकिन वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं आई थी उसकी। देखने वाली वो रिकॉर्डिंग आई थी, वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं थी, तो सुन नहीं पाए उस चीज। तो उस चीज से क्या है, जब वो मुझे बोल रहा है कि तेरी जिंदगी तो मैं ऐसे ही बर्बाद कर दूं, तो फिर जब सामने इंसान कह रहा है तो कर सकता है, ये बात है। तो मैं कह रहा हूँ फिर आपको अगर उसने रोटी डाल दी ये वाली कि भाई ले दुकान ले ले, मकान ले ले, आजा, अब आप चले गए, चले गए, तो क्या आप वाकई में चले जाओगे ये बात सुनने के बाद जो कैमरे में नहीं आई? चले तो नहीं जाऊंगी मैं, तो? बस खाली एक जरिया है मेरे बच्चों का, ताकि वो दोबारा ऐसे नहीं कहे भाई तू निकल घर से। जो उसने कहा ना शब्द, तो तेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, तू जा सकती है, मैं तो जिसके साथ रहता हूँ उसको रखूंगा। अच्छा, अभी साथ रहता है, साथ रहते हैं क्या आपके हस्बैंड? नहीं, अभी साथ में नहीं रहते। सपने कैसे आ रहे हैं? सपने तो बहुत बुरे बुरे आते हैं। बोलो। कभी तो मरने के आते हैं, कभी क्या सपने आते हैं, कभी क्या सपने आते हैं, समझ में नहीं आते हैं। कौन मर रहा है सपने में? कभी मतलब किडनैपिंग के आते हैं, किडनैपिंग के, जैसे बच्चे की किडनैपिंग हो गई, बच्ची की किडनैपिंग हो गई। कभी कभार मतलब पानी दिख जाता है, कहीं पे चले गए अपन, कभी दवाइयों गोलियां का आ जाता है। सपने तो कई प्रकार के आते हैं, कभी कभार डरावने सपने भी आ जाते हैं। डरावने कैसे? डरावने मतलब एकदम से जगना पड़े अपन को, भाई अपने बच्चे को कोई ले जा रहा है, ऐसा सपना आता है। ये मरने के सपने में कौन मर रहा है साहब? मरने के सपने में तो क्या है, जैसे मेरी गुड़िया है 8 साल की, तो कभी कभार ऐसा लगता है भाई ऐसे कोई ले जा रहा है उसको उठा के मारने के लिए। कभी बेटा है 12 साल का, तो उसको ले जा रहा हो, और अपने मतलब मेरे ऊपर कुछ टोन गया, जो भारी जादू, काला जादू टोना वगैरह है ना, ये कोई कर रहा हो, ऐसे सपने आए थे। ये सच में भी लगता है क्या आपको? हाँ, सच में भी लगता है, कभी कभी डरावना सा सपना लगता है। सपना नहीं पूछ रहा हूँ, आपको ये हकीकत में भी लगता है कि ऐसा कुछ भी चल रहा है क्या? बिल्कुल हाँ, लगता है। क्या बोलो, लगता है जो बोलो, ऐसे लगता है जो नहीं, आप मुंह से बोलो आपको क्या लगता है ना, मतलब ऐसे है ना, घर वालों को भी बहुत परेशानी है, घर वालों को बहुत परेशानी हो गई, 6 साल हो गए, जा रही नहीं है, ये कहना नहीं मानती। घर वाले चाहते हैं भाई मैं 1/3 में जाऊं, और मैं चाहती हूँ भाई ना जो लिख रखा है ना वो मेरा नाम कर। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ जहाँ रह रहे हो आप पियर में, वो भी उनके लिए तकलीफ दे है? हाँ, बिल्कुल। फिर क्यों रह रहे हो साहब? तो रहना तो पड़ेगा ना, ठिकाना नहीं है ना, रहना कहाँ रहे, या तो लड़की ससुराल में रहेंगी या पियर में रहेंगी, रहना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ तकलीफ क्या है, थोड़ा सा आइडिया? तकलीफ तो क्या है, फैमिली मैटर लेना, फैमिली मैटर में चलता है रहता है सब। क्या हाँ, क्या चलता है आपकी फैमिली में? अब क्या होता है, छोट लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मतलब उनका कहना है कि मैं चल जाऊं, वो गलत नहीं है। कौन कह रहा है? गलतियां होती रहती हैं। कौन कहता है? ये मतलब 2 भाई है मेरे, पिताजी भी है। अच्छा, तो तीनों ही चाहते हैं भाई मैं चल जाऊं, और मैं चाहती हूँ कि मैं मेरी इज्जत और स्वाभिमान के साथ जाऊं।
जो लिख के गया है वो कर दे और तरीके से जैसे रखे इज्जत से ले जा, ये चाहती हूँ। भाभियां हैं क्या? हाँ, क्या कले भाभियां है, भतीजे हैं। हाँ, भाभियों से कैसी ट्यूनिंग है? बिल्कुल भी नहीं है। वो उनके काम से मस्त रहती है, मैं मेरे काम से मस्त रहती हूँ। अपने अपने हिसाब से रहती है। वो नीचे वाले पोर्शन में रहती है, मैं ऊपर वाले पोर्शन में। अच्छा, ऐसे कोई बोलचाल कलेश नहीं होते, बस चुप हो बस। नहीं अपने, हाँ बस चुप हूँ मैं चुपचाप अपने काम में सोती रहती हूँ, कोई मतलब नहीं है। काम वो जो कर लेती हूँ, अपने बच्चों को पढ़ा लेती हूँ, बैठी रहती हूँ बस। और प्रॉब्लम आ जाए तो सो जाती हूँ। अच्छा, और माता जी? माता जी तो अच्छी है। आपकी? मम्मी तो मेरे साथ ही, मेरे सपोर्ट में। मम्मी तो मेरे सपोर्ट में है, लेकिन और सपोर्ट में नहीं है। तो यहाँ रहने में भी कोई मजा तो नहीं है? हाँ, मजा तो नहीं है, वो तो मुझे ही बताया है। मजा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या है, ऐसा भी नहीं जा सकते ना। अब 6 साल हो गए, इज्जत से लेके आए तो लेके इज्जत से ही जाऊंगी। ऐसे तो जा नहीं सकती, ऐसे तो जा नहीं सकती ना। तो लिख के गया वो कर दे। अब नाटक करने से क्या फायदा है? नशे में लिखवाया, बेहोशी की हालत में लिखवाया है, उसकी रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, सब कुछ है, प्रूफ है उसके, लिख के गया जिसके। और वो टेंशन 10 साल तक ही रहेगी। जो टेंशन है वो बीमारी की है। 10 साल बाद बच्चा कमाएगा, कोई टेंशन नहीं। फिर कमाएगा तो क्या टेंशन है? एक बेटा एक बेटी है, फिर टेंशन तो नहीं है। फिर तो फ्री हूँ मैं टेंशन से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बीमारी। अभी बीमारी ठीक हो ना, जब जाके मैं अपना काम तो कर सकती हूँ ना। स्वयं का बच्चों का काम करूँ, मैं अपना काम करूँ। गृहस्थी में बहुत काम होते हैं। रोने में कैसे हो? हाँ, रोने में तो मायरों में रोज तो ऐसे आ जाता है, तबीयत खराब हुई रो जाता है। दर्द सहन नहीं होगा तो रोने आएगा, और क्या है। दर्द सहन नहीं होते आपसे वैसे? कच्चे हो दर्द के? दर्द की तो बहुत कच्ची, लेकिन फिर भी बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ सर मैं। हाँ, तो वो क्या करा रखा है जादू टोना? जादू टोना तो भगवान जाने क्या करा रखा है, लेकिन मुझे पता नहीं है। लेकिन मैंने तो 1-2 बार किया है, रिश्तेदारों के थ्रू सुना था। मतलब वो चौराहे पे कोई लड्डू वड्डू रखना, कोई क्या कोई क्या। कौन? ऐसे ही कोई देवता नहीं रखता, कोई कहाँ जाता है, कोई कहाँ जाता है। कौन रखता है? वो मेरे हस्बैंड। अगर दर्द हो रहा है और गैस पास हो जाती है, नीचे से हो गैस पास, हाँ या डकार से हो, हाँ, तो दर्द कैसा रहता है? हाँ, फिर ठीक हो जाता है सर। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि गैस पास नहीं होती नीचे से। लैट्रिन कैसा हो रहा है? कभी तो पतली आती, कभी टाइट आ जाती है। 40 में तो ऐसा है। गुस्से में कैसे हो? गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है मुझे। क्या करते हो साहब गुस्से में? करती तो कुछ भी नहीं हूँ, कभी कभार बच्चों के ऊपर ही रहता है गुस्सा। वो भी टेंशन में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। टेंशन हो गया, फिर गुस्सा हो गया, और वो भी बच्चों पे। वो बच्चों पे निकलता है, फिर वो किस पे निकलेगा। क्या पीट देते हो? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं, डांट देती हूँ ना। लास्ट ऑप्शन है, फिर पीटना तो ऐसे डांटती हूँ, बस डांट के समझा देती हूँ।
नमक नॉर्मल खाते हो? नमक नॉर्मल, मीठा? नमक मिर्ची तो बहुत नॉर्मल खाती हूँ सर। हाँ, मीठा भी नॉर्मल है? मीठा भी नॉर्मल खाती हूँ। जिम्मेदारियों में कैसे हो? जिम्मेदारी तो खूब निभाई है सर, 15 साल तक जिम्मेदारी निभाने में ही कट गई। 15 साल तक बखूबी जिम्मेदारी निभाई, सास ससुर की भी निभाई, नंदों की भी निभाई है, चार ससुर की भी निभाई है, जेठ जेठानी की भी निभाई, बच्चों की भी निभाई है। मेरे तो 8 साल बाद में हुए बच्चे। हाँ 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 हाँ। जिम्मेदारी तो सब निभाई है मैंने, हर कर्तव्य पूरा करा है। माँ का भी करा है, तो भाभी का भी करा है, मामी का भी करा है, बीवी का भी करा है, बहू का भी करा है, बेटी का भी करा है, हर कर्तव्य अब बखूबी निभाया है। तो ऐसा कैसे हुआ कि एक आदमी की वजह से पूरे घर वालों ने रिश्ता तोड़ लिया? यही तो प्रॉब्लम समझ में नहीं आती ना भाई, बुरा समय आता है तो ऐसा सब कुछ हो जाता है, फिर वही तो विचार आने लग जाते हैं। भाई हमने तो हमारा सब कुछ लुटा दिया 8-10 सालों में, हाँ हाँ बिल्कुल। तो किसी ने इस बात को सोचा क्यों नहीं? कोई कमी रही सोचा क्या? नहीं ना, जब तो दिमाग में वही टेंशन आ जाती है। कोई कमी रही होगी भाई अपन जाने, ने तो इतना कुछ किया। हाँ, कोई कमी होगी ना जाने। भगवान जाने कमी उनकी तरफ से है किसकी तरफ, लेकिन मेरी तरफ से तो मैंने अपनी तरफ से तो कोई कमी नहीं रखी। अपनी तरफ से तो बखूबी निभाए मैंने सारे रिश्ते। अकेले रहना पसंद है सबके साथ? सबके साथ रहती हूँ, जॉइंट फैमिली में रहती आई हूँ शुरू से ही। अभी 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 भी जॉइंट फैमिली में रहना पसंद करती हूँ, अकेले रहना पसंद नहीं करती। अच्छा एक बात पूछता हूँ वैसे ही, मतलब वो तो अपना अपना स्वभाव होता है, ठीक है, वो अपने हिसाब से करता रहता, अपनी जिंदगी निकालता रहता, वहाँ रुक जाते तो क्या होता? भाई दूध मिलावट का मिल रहा है अपने को, हाँ हाँ, रह ही रहे ना अपन, ये थोड़ी है गाय पाल लेंगे, भैंस पाल लेंगे। नहीं वो, हाँ हाँ सही बात। तो वो ठीक सर है। क्या, मैं चली गई थी, लेने आ गए थे मुझे, लेने आ गए थे, लेके चले गए थे, तीनों बाप बेटे लेने आए थे, जेठ जी, ससुर जी और हस्बैंड, वो लेके चले गए। और फिर वहां जाके भी वही मारपीट, वही गालियां करना, तो ऐसा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, माहवारी नियम आ रही नियम से? हाँ हाँ, एक दो दिन ऊपर नीचे रहती है, ऊपर ही होती है, नीचे तो नहीं होती। ठीक है, सफेद पानी? नहीं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी की प्यास? पानी की प्यास तो आजकल तो क्या है, 4-5 दिनों से बार बार लग रही है, 4-5 दिनों से हो रहा है तो। और भूख? भूख तो क्या है, लगती है, लेकिन खाना मैं बहुत कम खाती हूँ सर, 2 या 2.5 के समथिंग रोटी खाती हूँ, 3 तो कभी लास्ट स्टेज में भाई ज्यादा ही भूख लग रही है ना तो खा लेते हैं 2 को या 2.5 रोटी, क्योंकि दिक्कत आ जाती है ना, रात में प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए खाना भी नहीं खाती मैं अच्छे से। कोई जंक फूड वगैरह नहीं खाती मैं कुछ भी, कभी महीने 2 महीने में 6 महीने में खा लिया तो खा लिया, वरना नहीं खाती। बाहर का भी कुछ भी नहीं खाती। मोशन पतला हो रहा है ना, कभी टाइट होता है कभी पतला होता है, हाँ यही चल रहा है 4-1 सालों से? नहीं, ये तो क्या है, अभी मतलब 10-15 दिन से चल रहा है। अच्छा, नहीं मैं तो यूजुअल पूछ रहा हूँ, दर्द तो लंबा हो गया ना समय होते? दर्द तो मतलब क्या है, 4 साल से रेगुलर चल रहा है। सामान्यतः तो रेगुलर ही नहीं खाती हूँ ना, जब भी दर्द रहेगा। मैंने 4 दिन से खाना मतलब बहुत कम खाया है, आज तो बिल्कुल नहीं खाया, सिर्फ 1 कटोरी दही खाया है, फिर भी दर्द सुबह से ही है, सिर्फ अभी घंटे भर से मैं ठीक हूँ, अभी मैं कुछ भी नहीं खाया, और खाना खा लूंगी तो फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं खाऊंगी तो कुछ भी नहीं होगा, चक्कर आने लग जाएंगे, कमजोरी आ जाती है, चलना फिरना बंद हो जाता है। नींबू पानी भी पी लेती हूँ ना मैं, उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है सर मुझे, नींबू पानी भी नहीं पी सकती मैं।
यूरिन ठीक है? हाँ। मौसम कौन सा बढ़िया लगता है, सर्दी या गर्मी? मौसम तो सारे अच्छे लगते हैं सर। पसीना बोलिए। पसीना तो क्या है, पसीना तो गर्मी तो बहुत ज्यादा लगती है। ठीक है, ठीक है, मैं अभी देखता हूँ। अभी दोबारा मतलब अगर क्या है, मेरे को अपने आप में वीकनेस भी बहुत लगती है, कमजोरी बहुत फील होती है। और ये कमजोरी क्या है, पीरियड टाइम पे ज्यादा लगती है। पीरियड तो टाइम से आएंगे, सिर्फ 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं। अभी 26 का था तो मतलब कल परसों में आ जाएंगे, लेकिन क्या है, कमजोरी बहुत ज्यादा रहती है। अब कमजोरी खाऊं तो प्रॉब्लम, और नहीं खाऊं तो कमजोरी, ये प्रॉब्लम है। अब आप तो ऐसी दवाई लिखना कि मैं ठीक हो जाऊं बस, ताकि मेरे बच्चों को संभाल सकूं। अच्छा, ये सही है, बच्चे लगा दो हर जगह। नहीं नहीं, हर जगह नहीं, बच्चों को तो संभालना ही पड़ेगा ना, कौन संभालेगा। और जो भी क्या खाना है, क्या पीना है, जो है ना, जो सब मुझे बता देना। जैसे आप कहोगे मैं वैसे ही दवाई लूंगी। एक सवाल और है, हाँ। क्या क्या शौक है आपको? मुझे कुछ भी नहीं है सो। पसंद नापसंद चीजें? पसंद नापसंद तो मतलब क्या है, ऐसी कोई चीजें नहीं है नापसंद है, जो बन जाता है वो खा लेती हूँ। खाने की बात नहीं है, कुछ भी दुनिया में। दुनिया में तो अब तो दुनिया लुट गई, तो पसंद क्या करेगी। अब तो कोई शौक नहीं है, अब तो बीमारी है जो ठीक हो जाए बस। म्यूजिक? म्यूजिक तो कभी सुन लेते हैं, कभी भागवत वगैरह, भजन वगैरह चलाते हैं, सुन लेते हैं, मूड फ्रेश हो जाता है। पूजा पाठ करते और हो? ऐसा कोई शौक नहीं है। पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन आजकल तो तबियत के मारे नहीं करती। कोई पेंटिंग वेंटिंग, कोई कुकिंग, सिलाई कढ़ाई बुनाई? सिलाई कढ़ाई मतलब जरूरत की चीजें बना लेती हूँ सर। अच्छा, लेकिन सिलाई भी मैं कैसे करूँ, सिलाई करती हूँ तो पैरों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, कमर में भी इतना दर्द होता है, पैदान चला नहीं सकती। अब कौन है आपके आसपास में? कोई भी नहीं, बच्चे हैं बस। बच्चों को फोन दो और आप लेट जाओ। अब अच्छा। जब दर्द होता है ना, आप लेटो, 11 बज गई, 11:30। अच्छा अच्छा अब वो जो सीन है ना दर्द का, अच्छा। वो याद हो आपके दिमाग में, तो एग्जैक्ट एक्टिंग करो। देखो अभी दवाई भेजता हूँ, आज रात कैसी गुजरती है। अच्छा अच्छा। तो आज रात तो मेरे पास दवाई ववाई नहीं है सर लेने के लिए। आज मतलब तो जो, मतलब वो सीन बताऊं मैं आपको? हाँ, वो सीन बताना है जो मेरे साथ होता है। जी 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 जी। ठीक है, ठीक है, बता। ये फोन पकड़ो बेटा, इधर कर लेना। ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ, करवट लेके लेटोगे आप एक तो, है ना? ठीक है, हाँ। ठीक है। सर से 11 बार तो हाँ, दर्द हो गया। आवाज ऐसे निकल रही है बार बार, मर गया मैं। ठीक है, रखा हुआ है, क्या हो गया? मेरे के क्या हुआ फिर?
फिर लेट जाती हूँ, फिर बच्चों को लगाती हूँ, फिर ये वगैरह रख के तो उनसे मांगती हूँ। नहीं तो फिर मम्मी को जगाती हूँ, बाहर से मम्मी से लेती हूँ। अच्छा, मम्मी को लेती तो मम्मी को जगाती हूँ, और मम्मी आएगी फिर कोई दूध डाल देगी। जब 2 घंटे में वो दर्द ठीक हुए। लेकिन दर्द इतना कठिन होता है कि मर जाऊं मैं, इतना कठिन होता है। एक बार वो जब नीचे झुकते हो ना, हाँ, वो करके दिखाना एक बार। मतलब कंबल रखा रहता है मेरे पास, कंबल ओढ़ने का, हाँ, तो मतलब मैं ऐसे ही रहती हूँ। उसको टांगों में और पेट में फंसा लेते हैं बीच में। हाँ, हाँ, अब करके बताना एक बार। बेटा दूर करो मोबाइल, गुड गर्ल, ऐसे। दूर करो मोबाइल थोड़ा सा, शाबाश। अब करना जरा, यस। हाँ करो करो, अब मैं देख लूँगा। कंबल रखा है, एक थोड़ा रख दिया है, हाँ हाँ, कंबल बाहर रखा है, ठीक है। और ऐसे करके ऐसे करने लगते हैं। अच्छा ऐसे फिर क्या है। है, बच्चों को खीर बताती हूँ, मम्मी और मुझसे बताती हूँ, और यहाँ से लेके और नाला पैरों में जाने का मजा, तो पेड़ दबाने पड़ते हैं। पकी हुई तेल वगैरह, सरसों का तेल, तिल का तेल, जो भी होते हैं लोग, तो ऊपर में डाल दो, उसी गरम में यहाँ पे लगवाती हूँ। जब बैठे 5 मिनट ठीक होता, वो भी घंटे 2 घंटे ही ऐसा, वो 2 घंटे तो मिनिमम है। नहीं नहीं नहीं, अगर मान लो गैस पास हो जाती है, डकार आ जाती है, हाँ, तो ये 2 घंटे जरूरी नहीं है फिर अगर तो। गैस पास हो जाए फिर तो दिक्कत ही नहीं है। गैस पास हो जाए ना फिर दिक्कत नहीं है। जय सिया राम। ओके, ठीक है, हो गया। और कुछ बोलना है? नहीं, मेरे को यही बोलना है, बस दवाई आप ऐसी लिख के देना ताकि मैं ठीक हो जाऊं बस। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई दवाई नहीं है, आप ठीक हो जाओ। ऐसी कोई दवाई नहीं है, आप ठीक हो जाओ। लेकिन बीमारी हाँ, लेकिन हाँ, आप अपने बीमारी तो मत ना। अपने मानसिक जो स्तर है उसको सही करो। मैं इसको सही कर दूंगा। अगर ऐसा ही रहा तो कुछ और हो जाएगा। पहले दिमाग ठीक नहीं होना नहीं, ऐसा चाहिए, तो नहीं रहेगा, लेकिन पहले दिमाग बीमारी सही तो होना मुझे चाहिए। हाँ, विचार जो है बीमारी बन जाते हैं, बस। विचार तो बीमारी बन जाता है, वो तो मैंने आप बात मान ली। तो बस बाकी मैं लेकिन सही। एक शरीर में बीमारी है, जो शरीर में बीमारी है और वो दुख दर्द अपने रहेगा 24 घंटा, तो फिर क्या करेंगे? 24 घंटा दुख दर्द आपसे 6 साल से है, 4 साल से है, तब से ही आपको पीड़ा है। आप जोड़ नहीं पा रहे इसको। ये दोनों एक ही चीज़ है। मैं सही कर दूंगा पर आपको, ठीक है। ठीक है सर, मैं यही चाहती हूँ, अभी तक आप जिनके भी आप पास जा रहे थे ना, वो आपके पेट को सही कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ, पेट को नहीं सही करना, आपको सही करना है, पेट सही हो जाएगा। बस मेरे को प्रॉब्लम सही करनी है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मतलब इतनी परेशान हो चुकी है बस। हो जाओ। अभी देखता हूँ मैं, जांचे देख के दवा बनाता हूँ आपकी, ठीक है ना। हाँ, वो एक गिठान सर, वो मेरे से बोल रही थी, वो सुरेंद्र राजौरा मैम है टॉक में, जिन्होंने बोला था गिठान से, तो गिठान टेस्ट में कोई प्रॉब्लम है क्या? सब पिघल जाएगी, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, मैं यही चाहती हूँ भाई मेरी तबीयत ठीक हो जाए। गुस्से में पीट तो देते हो ना बच्चों को आप। पीट देती हूँ सर, कभी कभार ऐसा ही गुस्सा आता है ना तो फिर पीट देती हूँ। ठीक, कभी कभी आ ही जाता है। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक। ले भाई ले।